नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। जी हां, कभी शहबाज शरीफ ख्याली पुलाव बनाते हैं, कभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ कश्मीर हथियाने के सपने को देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान की जनता भी वहां की सरकार को गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ फिर से जनता को जोश में भरने के लिए न जाने क्या क्या बयान दे रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की नींव कलमे पर रखी गई। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृति और सोच अलग है। यही टू नेशन थ्योरी है और इसकी ये नींव थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस भी करार दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि बलूचिस्तान के आतंकियों को कुचल देंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है, जो पीओके वाली बात बहुत लंबे समय से चल रही थी, जिसे पाकिस्तान हथिया कर बैठा है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको लेकर भारत ने बयान दे दिया है। सीधे तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान को पीओके अब खाली करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने क्या कहा है, यह आपको सबसे पहले सुनवा देते हैं। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय आपसे करवा देते हैं। मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। पूर्व राजनयिक डॉक्टर एपी सावरिया जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ दर्शन सिंह ढिल्लों भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एपी सावरिया जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा जी। जो टू नेशन थ्योरी की बात एक बार फिर से पाक आर्मी चीफ कर रहे हैं, इसके असल में अब क्या मायने निकाले जाएं? वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि यहाँ के रीति रिवाज बहुत अलग हैं, हमारे रीति रिवाज बहुत अलग हैं, हम हिंदुओं से बहुत अलग हैं। इन खोखले बयानों से क्या समझा जाए? खुराना जी, मैं अभी आर्मी चीफ के बयान को सुन रहा था और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जी कि एक रेगुलर आर्मी का चीफ ऐसी हास्यास्पद बात करता है जो कि सत्यता से बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल ये बड़ा दुखद चीज है कि ये टू नेशन थ्योरी पे डिवीजन हुआ था अखंड भारत का, और पाकिस्तान बनाया था और भारतवर्ष बना था। लेकिन कहाँ वो पाकिस्तान है और कहाँ आज भारतवर्ष है। भारतवर्ष आज देश दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहा है
और पाकिस्तान अपने हाथ में भीख का कटोरा लेके घूम रहा है। वो कह रहा है कि वो 1.3 मिलियन इंडियन आर्मी उसको डरा नहीं पाई। मैं पूछ रहा हूं चीफ, पाकिस्तान के चीफ साहब, आप कहां थे उस वक्त जबकि 97,000 पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर जवान ने हमारे सामने घुटने टेक करके हथियार डाल दिए थे। मैं उस सीन का गवाह हूं, चश्मदीद गवाह हूं। ढाका में वो 96,000 जवानों ने, ऑफिसरों ने और इनके जनरलों ने अपने पिस्तौल जमीन पे रख करके नमन किया था भारतवर्ष को। तो बड़े हंसी आती है, लेकिन मुझे लगता है ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से आर्मी चीफ उलझ गए हैं, उन्होंने अफगानिस्तान की बात की। अब अफगानिस्तान इनके गले की हड्डी बन गया है और जो BLA और दूसरी पावर जिनको ये टेररिस्ट कह रहे हैं, वो इनके नाकों में चने चबा रहे हैं। और यहाँ तक कि ये बिल्कुल हार गए हैं उन टेररिस्ट से। और उन्होंने, आर्मी चीफ ने अभी तो 2-3 दिन पहले अमेरिका के साथ एक मिनरल समझौता किया है। अमेरिका जो कि BLA को पहले सपोर्ट करता रहा है हथियार दे करके भी, और हम भी मोरल सपोर्ट उनको देते रहे हैं, बिकॉज बलोचिस्तान का डेवलपमेंट किसी भी तरह से पाकिस्तान ने नहीं किया। तो उनको कंट्रोल करने के लिए वो तो कंट्रोल हो नहीं रहे इनसे। जो टेररिस्ट हैं, इनको 1500 टेररिस्ट कह रहे हैं, और अब अपने आप को उन्होंने अमेरिका के हाथ में भी मिनरल का एक समझौता कर लिया है। दूसरा, खुराना साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो ये कह रहे हैं कि कश्मीर इनके लिए नाक की नसें हैं, तो मैं तो इनका कहता हूं तुम्हारा गला ही कहाँ है, तुम्हारा गला तो है ही नहीं है। और आज हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बड़े सही तरीके से कह दिया कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको कि POK दिया हुआ है, जो हमारा कश्मीर का अभिन्न अंग है, उसको बहुत जल्द तुम खाली कर दो। बिल्कुल। दर्शन सिंह ढिल्लों जी, लग रहा है कि जो MEA की तरफ से पाक आर्मी चीफ के बयान पर जो पलटवार हुआ है, जिसमें कुछ स्पष्ट भी किया गया और जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान को POK अब खाली करना पड़ेगा, तो क्या संकेत है कि अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोई बोल्ड स्टेप लेने वाली है इस संबंध में? देखिए, जो स्टेप लेना है वो तो सरकार ने लेना है और आर्मी ने वो एक्शन करना है। उसके बारे में अभी क्या स्टेप लेंगे शायद हम अभी डिस्कस करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो भी प्लान होते हैं वो सीक्रेट हैं और अंदर अंदर क्या चल रहा है, किस तरह के प्लान है। हाँ, POK के ऊपर हमारा जो जब से नरेंद्र मोदी आया, एक पॉलिसी चेंज जरूर हुआ है कि पहले हमने कभी POK वापस लेने की बात नहीं करी, अब POK वापस लेने की भी बात होगी है। मतलब यानी जो पहले हम डिफेंसिव थे, डिफेंसिव से हमारा जो पोस्चर है, बातों में, कथनी में, करनी में ऑफेंसिव हो गया है कि हम भी अंदर घुस के अपनी जगह वापस ले सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट बहुत संकेत दे तो रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पूरे मामले पर आया नहीं है। नहीं, पहले कभी आया नहीं। पहले हम POK को वापस लेने की तो कभी हमने बात ही नहीं करी। बिल्कुल। दूसरा, उनके आर्मी चीफ की बात करता हूं, जो बयान मैं सुन रहा था जी। अभी। देखिए, वो कहते हैं कि हमारा कल्चर अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है। एक डेवलप्ड नेशन में मल्टी लैंग्वेज लोग होते हैं, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, जैसे हिंदुस्तान है, तो हमारे भी जैसे पंजाब और हरियाणा के कल्चर भी अलग हो सकते हैं, हमारे दिल्ली के और हैदराबाद के कल्चर भी अलग हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि देश अलग है। जो 2 नेशन थ्योरी हुई थी, सबसे पहले तो ये फेल हुई है कि इसी 2 नेशन से बांग्लादेश कैसे अलग हो गया। बिल्कुल। 2 नेशन में तो वो ईस्ट पाकिस्तान था, तो फिर ये 2 नेशन थ्योरी में दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जुड़ के क्यों नहीं रह सके? क्यों उन्होंने विद्रोह किया? क्यों उनको बांग्लादेश काट के एक अलग होना पड़ा? तो धर्म के आधार पे कोई भी कंट्री बना हुआ कभी भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि देश एक पर्टिकुलर धर्म का नहीं होता है। देश में लोग आते हैं, जाते हैं, कुछ बाहर इमिग्रेट कर जाते हैं, कुछ बाहर से आते हैं, तो सभी के लिए जो एक ही कानून होता है, एक ही कायदे कानून होते हैं। तो ये तो उनकी फालतू अपने अवाम को एक गोली देने वाला मसला है, अपने मोराल को बूस्ट करने का, क्योंकि हालत तो फाइनेंशियली खराब है। उसके ऊपर तो उन्होंने कहीं से बोला नहीं है कि हम कैसे करेंगे। हाँ, बलोचिस्तान में हम ये करेंगे BLA के साथ, BLF के साथ, क्योंकि अब वो दोनों मिल गए हैं, तो इनके नाक की हड्डी जो है वो काटेंगे असली, तो जिसको कह रहे हैं वहां पे एक नासूर बन गया है। जब ट्रेन हाईजैक हुई तो हमें पता है
पाकिस्तान तो अपनी बॉडीज नहीं गिन पाया, अभी तक गिनती नहीं बता पाया। सिर्फ ताबूतों से मीडिया ने अंदाजा लगाया कि स्टेशन पे कितने ताबूत रखे थे, गिनती नहीं बता सका कि कितने लोग मरे हैं। तो ये अब जो बलूचिस्तान है, कभी भी उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना, क्योंकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का एरिया धक्के से कब्जे में किया था। कभी भी वहां पे सहमति से या किसी ऑर्डिनेंस से उसको नहीं मिलाया गया, और ना ही वो टू नेशन थ्योरी का पार्ट था। तो ये टू नेशन थ्योरी एक सेल्फ क्रिएशन है उनकी, अपने अवाम को कन्विंस करने के लिए और उनके दिमाग में ये बैठाने के लिए कश्मीर हम ले लेंगे। अरे कहाँ से कश्मीर ले लोगे? पहले रोटी दूध पानी का तो आपको लाले पड़े हैं। बिल्कुल। आप पहले आज आपके डॉलर की कीमत देखिए। आपका एक बंदा यूएसए की विजिटर वीजा की टिकट नहीं ले सकता, वीजा नहीं ले सकता, सिक्योरिटी होती है, इंटरव्यू के बिना आपके किसी को वीजा नहीं मिल रहा है। 3-3 लाख की टिकट है जो भारत में 1 लाख की मिलती है। तो आपका डॉलर से मुकाबला तो देखिए कहाँ जा पहुंचे हो। आप कुछ खरीद नहीं पा रहे, दवाइयां नहीं खरीद पा रहे, राशन नहीं खरीद पा रहे, तो भिखमंगी के कगार पे तो आप खड़े हो। उसके बारे में बात करिए ना, कश्मीर के बाद में बात करिए, बलूचिस्तान बाद में करिए। पहले अपने लोगों की हालत देखिए, क्या हालत है वहां पे, रोटी रोजी और क्या क्या मसले हैं। सिर्फ आर्मी को भड़का के, आप लोगों को, यूथ को भड़का के कि कश्मीर लेना है, कश्मीर लेना है। आप 70 साल से यही राग अलाप रहे हो, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये ख्याल निकाल दो। पर भारत ने अपना ख्याल बदल दिया है। ये ना हो कि कश्मीर लेने के चक्कर में जो आपके पास है वो भी आप गवा लें। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं। डॉक्टर एपी सावरिया जी, जी क्या जो पाक आर्मी चीफ का ये जो खोखला कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, क्या इसके पीछे चीन का सपोर्ट है या फिर अब चीन से भी बिगड़ रही है पाकिस्तान की? नहीं खुराना साहब, बिल्कुल आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा। और ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक दिखावे की चादर ओढ़ने की कोशिश की है पाक आर्मी के चीफ ने। बिकॉज मैंने कहा कि अभी पिछले हफ्ते ही अमेरिका के साथ, देखिए अमेरिका और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो सारी दुनिया को पता है, वो दोस्ताना नहीं है उनका। और पाकिस्तान ने अपना सारा हिस्सा तो ऑलमोस्ट चाइना को बेचा हुआ है। इन दिस सेंस वो सी पैक जो बन रहा है और पूरी की पूरी जमीन। अब चाइना से पाकिस्तान का जो ऋण है 72% टोटल ऋण उसने चाइना से लिया हुआ है। और अब चाइना उसको ऋण को वापस लेने के लिए कह रहा है कि भाई मुझे वापस दो। तो इसका जो कटोरा हाथ में होने का मकसद अब पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान जैसे बलूचिस्तान में जो BLA है और जिनको ये टेररिस्ट कह रहे हैं और 1500 कह रहे हैं, वो इनसे काबू नहीं आए। तो अब खुराना साहब इन्होंने अमेरिका देखिए एक बिल्कुल बिजनेसमैन कंट्री है, और जब से अभी ट्रंप साहब ने दूसरी बार संभाला है उसने तो बिजनेस पूरी तरह से संभाल लिया है। जब दुनिया के देश कहीं भी जाए उनको परवाह नहीं है। तो अभी अमेरिका के साथ जो बलूचिस्तान है वो बड़ा मिनरल रिच स्टेट है, पाकिस्तान का बहुत रिच स्टेट है मिनरल में, डेवलपमेंट में नहीं है। पाकिस्तान ने उसको कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो अमेरिका से समझौता कर लिया ताकि अमेरिका अपनी फोर्सेस के साथ इन टेररिस्ट को निपटे और उनको हेल्प ना करे। और लेकिन अब मामला और बढ़ेगा, बिकॉज उधर से चाइना बैठा हुआ है अपनी मलकियत समझ के, इधर से अमेरिका आ गया और सहमति है पाकिस्तान आर्मी की सब में। तो ये जो इनकी अपने आपसी जब दो सांड भिड़ेंगे तो इसमें जो बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का नुकसान होगा वो देखने वाला है। इसकी हालत बहुत ही दयनीय होने, बद से बदतर होती जाएगी दिन पे दिन पे। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शन सिंह ढिल्लो जी, भाई पाक आर्मी चीफ को अपने बयान देते हुए कम से कम एक बार चिंतन तो करना चाहिए इस बारे में। वो ये कह रहे, वो टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, वो धर्म के आधार पर देश बनने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनकी बात को 1% के लिए बड़ा कर देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुस्लिम कंट्री हैं। लेकिन पाक आर्मी चीफ ये भी तो सोचें कि जो बाकी के इस्लामिक कंट्री है, मिडिल ईस्ट है, वो पाकिस्तान को कितना पूछ रहे हैं। भाई पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि आज वेस्टर्न वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट के जो देश है ना, या फिर जितने भी कॉन्टिनेंटल हैं, वहां पर जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं इकोनॉमिकली, आज वो केवल उन्हीं देशों को पूछ रही है
जो स्पेस साइंस की बात कर रहे हैं, जो एआई की बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो हर सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं, तो पाक आर्मी चीफ ये बात क्यों भूल रहे हैं कि उनके अपने ही मुस्लिम कंट्री कितने पूछ रही है पाकिस्तान को? जी बिल्कुल सही बात है। वो देखिए, जो टू नेशन थ्योरी या धर्म के आधार पे, जैसे तो बड़ा, जहाँ पे धर्म के आधार से नेशन बने हैं तो बड़ी शांति होनी चाहिए उनके साथ। तो अभी अफगानिस्तान में भी सेम धर्म है, बलूचिस्तान में सेम धर्म है, ईरान इराक भी लड़ रहे हैं कि मुस्लिम देश आपस में नहीं लड़ रहे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें फेंक रहे हैं। तो वहां तो आपकी जो धर्म के आधार पे नेशन बनाए तो वो ज्यादा खुशहाल होंगे, तो वो थ्योरी तो फेल हो जाती है। तो ये तो एक अपने लोगों को बेवकूफ बनाने का फंडा है, जिससे कि आपने किसी न किसी तरह उनको किसी चीज में उलझा के रखना है। वही बात इकोनॉमी की, पाकिस्तान के पास पहले दो कटोरे थे, एक अमेरिका के आगे करता था, एक चीन के आगे करता था, पर अब ये दोनों ही कटोरों में भीख डालने वाले आपस में भिड़ गए हैं। तो अब भीख से एक से मिलेगी। तो पाकिस्तान को भीख अब अमेरिका से नहीं मिलेगी, क्योंकि चाइना को वो छोड़ नहीं सकता। चाइना में इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे इनका एरिया भी हथिया लिया है, अपनी सेटलमेंट भी बना ली है, अपना व्यापार भी गार्डर पोर्ट के थ्रू सारा कुछ शुरू कर लिया है। तो चाइना को ये निकाल ही नहीं सकते। अब चाइना को जब ये निकाल नहीं सकेंगे, उनकी डेवलपमेंट बंद नहीं कर सकेंगे, उनकी फंडिंग नहीं रोक सकेंगे, तो नेचुरल है अमेरिका की रुकेगी। तो ये कटोरा और जो छोटा होता जाएगा और इसके कारण और परेशानी होगी। तो धीरे धीरे चाइना की ग्रिप में ज्यादा एरिया जाएगा। अगर अमेरिका हेल्प नहीं करेगा तो इनको तो कहीं ना कहीं से एड चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, और एड के बदले चाइना अपना प्रभुत्व जमाएगा उस इलाके में, अपना ट्रेड सेटल करेगा, अपनी कॉलोनी सेटल करेगा। उनको तो वहां से पूरा उन्होंने रोड बनाया ही, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है चाइना की डेवलपमेंट के लिए है, उसमें पाकिस्तान की डेवलपमेंट थोड़ी होनी है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। तो ये पता नहीं इस ओहदे पे रह के चीफ जैसे लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि इंडियन आर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई आप भूल गए हो क्या? भूल गए हो जो इधर रोज ऑल इंडिया रेडियो पे बोलते थे, मैं फलाना फलाना मोहम्मद बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ सेफ हूँ, मेरे घर वालों को बता दो। तो ये चीजें रेडियो पे बोली जाती थी, अभी तक उनके परिवार को याद होगी। तो 98,000 लोग यहाँ से कुशल वापस गए हैं, जबकि हमारे लोग उन्होंने 524 जितने भी थे वो नहीं दिए। उसके बावजूद भी उनको यहाँ सहूलियत दी गई, जंगी कैदियों के तौर पे रखा गया, कभी उनको टॉर्चर नहीं हुआ, किसी को मिस ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो वो परिवारों से पूछो, फिर कारगिल में पूछो, जिनको बॉडीज वापस करी गई, जिनको पाकिस्तान आर्मी ने डिसऑन कर दिया कि हमारे सोल्जर ही नहीं है। कैप्टन गफूर खान थे जो एक बाद में हमारे ऑफिसर ब्रिगेडियर बाजवा की साइटेशन पे उनको अवार्ड मिला कि ये सोल्जर बहुत अच्छा लड़ा। तो वैसे लोगों को देखो कि आपने अपने सोल्जर्स की बॉडीज लेने से मना किया, और बाद में जब उनके परिवारों ने प्रेशर डाला तो फिर आप आके बॉडीज लेके गए। उसके वीडियोस है, आपने जाके सकुशल दोबारा खोद के हमने बॉडीज वापस करी हैं। तो ये हमारी आर्मी का कल्चर है। हम कैदी को, या एक डेड है, जब वो हर बंदा फौजी अपने देश के लिए लड़ता है, पर जब वो मर गया तो वो दुश्मन नहीं होता, वो एक सिपाही होता है और उसे वो इज्जत मिलनी चाहिए। ये इंडियन आर्मी फॉलो करती है, पाकिस्तान आर्मी नहीं है। लेफ्टिनेंट कालिया का जैसे शरीर काट काट के भेजा था, तो इनको सबक सीखना चाहिए कि फौजी के साथ क्या सलूक करना चाहिए। फौजी अगर गलती से भी दूसरे की कंट्री में जा रहा है तो जंगी फौजी होता है, वो कोई क्रिमिनल नहीं होता। तो उसके साथ जिनेवा कन्वेंशन जैसे जो व्यवहार करना चाहिए। और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि इंडियन आर्मी हमारा क्या कर लेगी, हम कश्मीर ले लेंगे, ये ले लेंगे, 1500 बंदे। अरे 1500 बंदे वो जो बलूची हैं उन्होंने आपकी नाक में दम कर रखा है, आपको अपने बंदे नहीं मिल रहे हैं, अभी तक पूरे नहीं हो रहे हैं, आपके कहाँ गए? तो ये फालतू की जो गिदड़ भक्तियां हैं सिर्फ नेट के ऊपर और अपने लोगों को खुश करने के लिए चलती हैं, इनका जमीनी जो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर एपी सावरिया जी, ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि पाक के आर्मी चीफ ने अपना टेन्योर पूरा किया हो? क्योंकि जहां तक अभी रिसर्च की मैंने, पता लगा कि ये जो पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर है, इनका कार्यकाल, इनका टेन्योर 2027 तक है। वहां की सरकार ने इनका कार्यकाल बढ़ाया है, 2025 में खत्म होना था, लेकिन 1 साल पहले संशोधन किया वहां के एक्ट में। उसके बाद आर्मी चीफ का जो कार्यकाल है वो 5 साल तक अब कर दिया गया है। आपको लग रहा है ये पाक आर्मी चीफ अपना टेन्योर पूरा करेंगे? क्योंकि एक ये भी है ना अपवाद कि वहां की कोई भी सरकार अब तक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। नहीं, बिल्कुल खुराना साहब, आप देखिए, ये
पाकिस्तान सरकार टेन्योर नहीं बढ़ाती आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, वहां तो आर्मी चीफ ही लाइफ लाइन है पाकिस्तान की सरकार का। अब आपने सवाल पूछा कि 2027 तक क्या ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं 2027 तक अगर क्या पाकिस्तान एक रह पाएगा तो मुझे तो उसमें ही मुझे उसमें ही अंदेशा लग रहा है कि अभी 2025 में जिस तरह से बलूचिस्तान में हो रहा है, और पाकिस्तान पीओके की जो मैं बात कर रहा हूं अभी जो आपने जिक्र किया था, तो पार्लियामेंट में रिकॉर्ड पे भारत के गृह मंत्री ने पूरे जोर से कहा है कि पीओके हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे चाहे किसी भी कीमत पे हो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। भारतवर्ष दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और उसमें पार्लियामेंट में जब स्टेटमेंट होम मिनिस्टर का आता है तो उसके पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है। तो मुझे तो लगता है कि 2025 में मुनीर तो क्या पाकिस्तान ही वो पाकिस्तान नहीं रहेगा। जिस तरह से वो दो नेशन की थ्योरी कर रहा है, जिस तरह से वो अपने मैं कह रहा हूँ 52 मुस्लिम कंट्रीज हैं। कितने लोग, आपने सही सवाल पूछा कि मुनीर के साथ कितने लोग खड़े हुए, कोई भी नहीं खड़ा रहा इस मुताबिक के ये अपने देश के कुछ लोगों को खुश करने के। हालांकि पाकिस्तान में इनके स्टेटमेंट का जनता बिल्कुल मजाक उड़ाती है और वो कहती है कि ये अपने आप को दिल को खुश करने के लिए। अदरवाइज वहां जिस तरह की भुखमरी चल रही है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, वो तो पाकिस्तानी लोग भारतवर्ष में आना चाह के रहना चाहते हैं। तो ये 2027 की बात कर रही है, तब तक तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे और भारतवर्ष का जो आजाद कश्मीर भी कहते हैं वो भी हमारे साथ आकर के ये जो डेवलप्ड हमारा मस्तक है कश्मीर भारतवर्ष का, उसके साथ जुड़ के वहां की जनता भी उसको डेवलप्ड स्टेट देखेगी। सर, यूट्यूब पर कई कार्यक्रम थे, वहाँ के ना कई यूट्यूबर पाकिस्तान के ही लोगों से ये पूछ रहे थे कि आज पाकिस्तान और भारत के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देख रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के लोग इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बात कर रहे हैं और वो ये कहते हुए नजर आए कि आज इंडिया और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। इंडिया स्पेस साइंस में देखो कहां पहुंच गया है, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली कितना मजबूत हो गया है, जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने अपने ही देश को खोखला कर रहे हैं। एपी साहब, बिल्कुल जी, नहीं बिल्कुल आपने सही कहा। ये वहां के लोगों का माइंडसेट है, लेकिन पाक आर्मी चीफ और तमाम तरह के अधिकारी पता नहीं किस तरह के खोखले बयान दे रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए वो गीदड़ भभकी के सेना को हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे मैंने बताया, कर्नल साहब ने बताया, अरे आर्मी में जब लड़ाई शुरू वॉर डिक्लेयर हो जाता है तो करता है सोल्जर। तो इनकी इज्जत तो तभी देख ली कि 98,000 कैदी हम पकड़ के लाए थे। मैं वहां चश्मदीद गवाह हूं। इनके चीफ ने अपना पिस्तौल जो है हमारे जनरल के पैरों में रख दिया था कि आप मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये सब, लेकिन जो पाकिस्तान का आवाम है वो चाहता है कि हम भी भारतवर्ष के साथ, किस तरह इन आसमान का फर्क है भारत और पाकिस्तान के आजकल के हालात के। दर्शन सिंह ढिल्लों जी, इस दौरान जब टू नेशन थ्योरी की बात तो पाक आर्मी चीफ कर रहे हैं, तो पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा और लगातार गरमाया हुआ है माइनॉरिटीज़ का। हालांकि इसको लेकर अलग अलग मंचों पर भारत पाकिस्तान को घेरता रहा है कि माइनॉरिटीज़ की स्थिति 20 साल पहले क्या थी और आज क्या हो गई है। तो इस मुद्दे पर अब भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, देखिए, एक्शन तो हम उसमें कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तो लोगों ने अपनी इच्छा से, जिसने जहां रहना चाहा था वो रह गए हैं। तो जो वहां पे मिनोरिटीज भी रहे थे वो अपनी इच्छा से रहे थे, जहाँ थोड़े बहुत जिनको मुश्किल थी नहीं आ सके। पर उसके बाद जो दमन का चक्कर चला है, मिनोरिटीज को वहां ना तो वोटिंग राइट है, ना उनकी कोई सुनवाई है, तो धीरे धीरे मिनोरिटीज कम हो रही हैं।
क्योंकि उनको पता है कि भाई थोड़ा बहुत ही सर्वाइवल है वहां पे, ना तो उनको अच्छी जॉब्स मिलती है ना कुछ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके साथ कोई जस्टिस होता ही नहीं है। जब उनके साथ कोई धर्म होता है तो कोई उनकी सपोर्ट नहीं करता। हम्म। तो जितने भी धर्म थे सभी की परसेंट जबरदस्त इजाफा हुआ है 47 में। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है जो मिनोरिटीज है उनकी स्ट्रेंथ बुरी तरह से घटी है। तो ये तो फैक्ट है, ऑफिशियल फिगर्स है कि वो जनसंख्या उनकी जो मिनोरिटीज की है बहुत घटी है। और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि धीरे धीरे जो मिनोरिटीज है उन पे इसी तरह से खत्म हो जाए और इसको एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। पर वो ये नहीं समझता जो एक राष्ट्र का बहुपक्षीय जो फेस होता है, एक डेमोक्रेसी होती है, उसमें सभी धर्मों का बराबर आदर होता है, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो तभी एक नेशन तरक्की करता है। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जहां पे होती है किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो वो नेशन तरक्की नहीं कर सकता। तो ये बातें बिल्कुल क्लियर है और इन बातों से अभी हमको सबक यही सीखना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर हम एक्सपेक्ट करें कि वो कोई ह्यूमन राइट्स की वैल्यू जानेगा या मिनोरिटीज को प्रोटेक्ट करेगा, हाँ वो सिर्फ सिखों को लुभाने के लिए, उनको पता है कि पंजाब में हमेशा इंसर्जेंसी का कार्ड वो दोबारा भड़काने की कोशिश करता रहता है, कभी ग्रेनेड भेजता है, कभी रॉकेट भेजता है, कभी ड्रोन भेजता है। तो जो ननकाना साहब वगैरह सिख सराइंस में लोग जाते हैं तो उनके पूरे कान भरे जाते हैं कि हम आपके हमायती हैं, हम तो आपको हेल्प करना चाहते हैं, ये कॉरिडोर खोला है। तो इसके पीछे, कॉरिडोर खोलने के पीछे उनकी मंशा यही है कि जो अपना मैसेज है वो इस पार भेजना है। अदरवाइज उनका कोई एज ए नेशन मिनोरिटी को प्रोटेक्ट करने का, उन्हें ग्रो करने का मौका देना कोई मंशा उनकी है नहीं। एपी सावरिया जी, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के मुद्दे पर भी लगातार भारत पाकिस्तान को घेर रहा है और माइनॉरिटीज़ की स्थिति क्या है पाकिस्तान में यह हर कोई देख रहा है, बहुत बारीकी से नोटिस कर रहा है। यहाँ तक कि होम मिनिस्टर भी इस मुद्दे पर कई दफ़ा बयान दे चुके हैं। बिल्कुल खुराना साहब, यही तो एक चीज जो आपने अभी यूट्यूबर की बात की कि वहां की जो आम जनता है वो माइनॉरिटी के साथ जो सलूक हो रहा है पाकिस्तान में, और क्योंकि आजकल सारा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, भारतवर्ष में क्या हो रहा है, भारतवर्ष माइनॉरिटी के जितने लोग हैं छुपी नहीं हुई होती। तो वो जो डिफरेंस माइनॉरिटी का, वहां की माइनॉरिटी हिंदू हुए, यहाँ की माइनॉरिटी मुस्लिम हुए, जितनी एंजॉयमेंट, जितनी फैसिलिटीज भारतवर्ष में माइनॉरिटी कर रही है, वो तो उसका कोई एक 1% हिस्सा भी वो वहां नहीं उठा पाते। इस हालात को देखते हुए पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि ये भारतवर्ष और पाकिस्तान जिस तरह से दो नोशन की थ्योरी है जाए, और अगर कोई मिराकल हो जाए तो वो तो हमेशा ही, यहाँ तक के कई यूट्यूबर में मैंने सुना है कि वो उनसे पूछा गया कि तुम्हारा प्रधानमंत्री पार्टी जैसा हो, मतलब वो इंडिविजुअल के, मतलब कि जिस तरह प्रधानमंत्री है ही नहीं, जो भी कुछ डिसीजन लिया जाता है वो आर्मी लिया जाता है और आर्मी चीफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत और देखते रहिए, जुड़े रहिए MH1 न्यूज़ के साथ।